नमस्ते। ओम। मेरा नाम श्वेता शाश्वत है और मैं राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और टॉनिक सर मेरे योग गुरु हैं। योग क्या है? हम योग को जानते हैं। योग योग संस्कृत भाषा के युग शब्द से बना है। युग शब्द से बना है। इसका योग का अर्थ होता है जोड़ना। एक छोटे से शब्द में बोलूं संपूर्ण चीज तो जोड़ना। किससे जोड़ना? इसमें कहा गया है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही जोड़ना है। अपने आप को इस परमात्मा से जोड़ लेना। हम एक देखेंगे कि हमारे आसपास एक ऊर्जा है जो हमें दिख भी नहीं रही है। जैसे जो श्वास हम छोड़ते हैं वो पेड़ श्वास लेते हैं और जो वो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। तो एक शरीर, एक तात्पर्य से तो आप देख सकते हैं ना कि एक चीज कहीं ना कहीं आप कहीं और लटकी हुई है। जिस आज मैं योग का शब्द समझा भी दूं, लेकिन योग शब्द को अपनाना पड़ता है। जिस प्रकार हमें कहीं तैरना हो और हम तैरने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये कहा जाए कि ये एक बुक पढ़ो और इसमें तुम्हें तैरना सीख जाओगे। तो जब तक आप उस पानी में नहीं उतरोगे तब तक आप तैरना सीख ही नहीं सकते, क्योंकि तब तक वो भय समाप्त नहीं हो सकता आपके अंदर से। उसी प्रकार जब आपको योग अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आपको मैं लाभ उसके बता सकती हूँ। क्योंकि जब तक आप उसे अपने अंदर नहीं बैठाओगे तब तक मेरी बातें सिर्फ बातें हैं। लेकिन जिस दिन आपको योग समझ में आ गया और योग करने का तरीका समझ में आ गया और योग को अपनाने के बाद में जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो समझ में आ गए और जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिलनी शुरू होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा योग क्या है। यानी कि एक साधना तो हमारी एक पशु से, यानी कि एक जीव आत्मा से एक मनुष्य रूप बनने में लग जाती है, जबकि आत्मा से और परमात्मा का मिलन तो बहुत कठिन है। कठिन भी कह सकते हैं क्योंकि आज का जो वक्त है वो बहुत ही कष्ट में निकल रहा है लोगों के लिए। आज मैं कोविड-19 पे भी ये कह रही हूँ कि कितना टफ टाइम है ये हमारे लिए, सोचने लायक है। क्यों हमारी प्रकृति ने हम पे इतना प्रकोप धार कर लिया है। हम पेड़ों को, हमारे ये खुद देख लीजिए आप, कितने कार्य हैं इसमें जोड़ने के लिए, जब प्रकृति ने अपना प्रकोप अपने ऊपर, हमारे ऊपर डाला है। एक व्याधि समाप्त नहीं होती, यानी एक रोग नहीं गया दूसरे रोग का नाम तक पता नहीं, उसका उपचार तो छोड़ो, उसका नाम पता नहीं होता कि ऐसी कोई व्याधि थी और वो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये व्याधियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है? कहीं ना कमी हमारी ही रही होगी। हमने ही तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। जैसे पेड़ पौधों को काटना, बेजुबान जानवरों को मार के खाना, जबकि भगवान ने तो प्रकृति पे इतनी चीज़ें दी है कि आप किसी भी माध्यम से अपने शरीर को हर प्रोटीन कैल्शियम से परिपूर्ण कर सकते हो। लेकिन इंसानों ने कहा कि अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जबकि प्रोटीन तो हमारे दूध दही छाछ में, जो हमारे लिए अमृत है, उसमें होता है सब कुछ। लेकिन हमने जानवरों की पत्तियों को सीख लिया, उनको खाना शुरू कर दिया। जब एक मछली होती है उसे पानी से तड़पा उसे निकाला जाता है तो कितनी तड़पती है। ये चीज़ एक इंसान को आज समझ में आ रही है कि बिना ऑक्सीजन के इंसान कितना तड़पता है। ये हमारी ही तो गलतियां हैं जो प्रकोप ढा रही है हमारी प्रकृति हम पे। आज से 50 वर्ष पूर्व शायद ये हमारे लिए योग ये जानने में था कि शायद ये साधन है कि हम अगर योग में चले गए तो हमारे कहते हैं कि जब 50 वर्ष पूर्व ये सोचा जाता था कि अगर योग में हम जाएंगे तो हम वैराग्य धारण कर लेंगे, हम मतलब जीवन में एक साधु महाराज बन जाएंगे, हमें गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब से बाबा रामदेव जी आए हैं, उन्होंने ये बताया है हमें कि आसन और प्राणायाम, यानी हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं उन्हें निवारण करने के लिए योग को अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ कहते हैं कि जहाँ व्याधि उत्पन्न हुई है वहीं समाधान निकल आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ब्रह्मांड को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हमारी त्रिकुटी में विराजमान है। हमारे जब चक्राज होते हैं, जो हमारे इम्बैलेंस होते हैं, तब हमारे शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं व्याधियों को समाप्त करने के लिए हमें योग का माध्यम अपनाया गया, क्योंकि जब हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तभी हम किसी अच्छे कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे। आज कोई फिजिकली शायद फिट हो सकता है लेकिन मेंटली फिट कोई भी नहीं है। मेंटली फिट मतलब मानसिक रूप से, किसी को घर की विपदाएं घेरी हुई है, किसी को बाहर की चिंताएं हैं, किसी को ऑफिस की चिंता है, तो किसी को बेटे की शादी की
चिंता, किसी को बेटे की शादी की चिंता, कितना भार अपने अपने जीवन पे ढो रखा है। ऐसे लगता है जैसे सारी प्रकृति हम ही चला रहे हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी, ये ब्रह्मांड अपने आप से चलेगा। हम कौन होते हैं चलाने के लिए? हमें एक जीवन मिला है, उसे बहुत सर्वोपरि बनाने के लिए हमसे जितना हो सके हमें अपने जीवन में वो करना चाहिए, अपनी इस प्रकृति के लिए, इस दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन एक पशु की भांति जीने के लिए नहीं दिया। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना और एक पशु के भांति, इससे अच्छा तो एक पशु होता है। पशु क्यों? क्योंकि पशु को भोग विलास के लिए भेजा गया है, उसकी भौतिक इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ खाने पीने सोने से मतलब है, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं है भूत को याद करने की। भविष्य में जो है आज है वही उसका जीना है, भविष्य की भी वो नहीं करता इतना, वर्तमान की तो वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक मनुष्य प्रवृत्ति होती है, उसे तो सब चीज़ों का पता होता है ना। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसे तो वर्तमान, यहाँ तक कि वो अंदाज़ा लगाना सीख जाता है कि हाँ मैं ये ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। क्या एक जानवर करता है? लेकिन नहीं, हमने इतने इतने सपने संजोए हैं अपनी लाइफ में कि हमें उन्हें पूरा करने के लिए एक मानसिक संतुलन तो हमें चाहिए ही होगा। अधिक व्याधियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है हमारे योग के माध्यम, योग को करने में? हमारा आलस्य हो जाना, क्योंकि ये 3 गुण हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं तब हमारे 3 गुण होते हैं हमारे अंदर, पैदाइशी होते हैं ये, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण होता है वो क्रियाशील होता है, जिसमें लालसा होती है अधिक चीज़ें संचित करने की, जैसे कि गाड़ी, बंगला, ये वो, फ्लैट, ये मेरा होना चाहिए, वो मेरा चाहिए, संचित करना, ये रजोगुण। तमोगुण आलस्य से परिपूर्ण। आलस्य, आज कई बच्चों को हम देखते हैं सोते रहते हैं, सारा दिन आलस्य में पड़े रहते हैं, उन्हें ना तो ये फिक्र क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब कुछ भी उन्हें फिक्र नहीं रहती। और सतोगुण, भगवान के ऊपर अपनी आस्था रखना, मतलब उसका नेचर, बाय नेचर वो बहुत अच्छा होता है और अपना पूरा जीवन वो इस दुनिया में अपने कार्य में, अपने कर्मों में लगा देता है। जबकि फल की इच्छा तो, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन आज का हमारा क्या होता है कि कर्म करेंगे फल की तो इच्छा होगी। हाँ होगी, क्यों होगी? क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारा मन जो कहता है वो हमें करते हैं। लेकिन योग हमें स्थिर बनाता है, शांत बनाता है, धैर्यतापूर्वक हर कार्य को करने में सक्षम बनाता है। आज जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है, जितने पाप बढ़ रहे हैं, जितने दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वो क्या है? हमारी भोग विलास तो है, हमारा ये संसारिक और भौतिक सुख तो प्राप्त करने की लालसा ही तो रह गई है। आज संपत्तियों के लिए, बंटवारे के लिए हम एक दूसरे को मार काट सकते हैं। क्या क्या हमारे में मनुष्य प्रवृत्ति रही है? मुझे तो लगता है हमारे अंदर तो इतने इतने अवगुण पैदा हो गए हैं कि हम तो एक शारीरिक छोड़ो, हम मानसिक छोड़ो, हम तो किसी ओहदे से एक इंसान के रूप में नहीं रहे हैं। कितना पाप बढ़ रहा है। योग को अत्यधिक मतलब बाधा उत्पन्न करना। योग में क्या होता है? अत्यधिक भोजन कर लो, तो अत्यधिक भोजन करोगे तो आप वैसे योग नहीं अपना पाओगे। अधिक वार्तालाप, मतलब अलग अलग तरीके से मतलब हर तरीके पे वार्तालाप करना, मतलब किसी से तर्क वितर्क करना। आप तर्क वितर्क करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका माइंड काम नहीं करेगा। तर्क वितर्क करने में कितना एनर्जी जाता है आपका। तो क्या करो, आप अपने आप को स्थिर करो, शांत करो, बैठो, समझो और फिर जानो कि योग क्या है। योग फिजिकली एक्सरसाइज नहीं है, योग जोड़ना, इसे समझो, जोड़ना। जब आप जुड़ जाओगे, जब आप किसी के माध्यम से जुड़ जाते हो, तब आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ में अच्छी अचीवमेंट क्या है। आप पशुवर्ती को जीने के लिए नहीं आए हो, आप एक मानववर्ती हो। सुबह मॉर्निंग में प्राणायाम कीजिए और अपने सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, अपनी व्याधियों को पहले दूर कीजिए, अपनी मानसिक तक, यानी मानसिक को जो आपका मन है उसे स्थिर कीजिए। तब देखिएगा आपके कार्य में आपकी कितनी पूर्णता होगी, आप में कितना धैर्य होगा, आप में कितनी शीतलता होगी। जी, मैं यही समय सीमा की अवधि को रखते हुए मैंने योग को जितना बता सकी मैंने प्रयास किया। और मैं यही कहती हूँ कि आने वाले नहीं, आज से ही हम योग को अपना लें, ताकि हम अनेक व्याधियों से दूर हो सकें। अपने आहार पे, यानी अपने जो खाने पीने की चीज़ें उस पर थोड़ा सा ढंग से काम करें, तो हम आने वाले वक्त को एक अच्छा वक्त बना सकते हैं, अच्छा एक समय बना सकते हैं। लेकिन अगर यही प्रवृत्तियां हम में रही तो शायद प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती रहेगी इसी तरह। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप योग को अपनाइए और अपने जीवन में योग को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि योग से आप अनेक व्याधियों को दूर कर सकते हैं।
धन्यवाद। और मैं यहीं अपने विषय को विराम देती हूँ और मैं समय सीमा को अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही इससे प्रार्थना करके प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ कि आप योग को अपनाइए। बस यही मेरी आपसे निवेदन है और हो सके तो ये वीडियो हर जगह पहुँचाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि आप क्या हैं और क्या बन रहे हैं। धन्यवाद।